हेलो गाइस, हाय, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग लक्ष्मी विलास बैंक एंड डीवीएस बैंक के मर्जर के बारे में बात करने वाले हैं। लक्ष्मी विलास बैंक पूरे तरीके से डूब चुका है, मतलब इसके शेयर होल्डर का पैसा डूब चुका है। लेकिन लक्ष्मी विलास बैंक का डीवीएस बैंक के मर्जर के बाद में यहाँ पे जो डिपॉजिटर है, मतलब जो ग्राहक है, उनका पैसा यहाँ पे सेव कर लिया गया है। मतलब यदि आप लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक हैं तो आप पे कोई भी असर नहीं पड़ेगा, आपका पूरा पैसा यहाँ पे सेफ है। लेकिन यहाँ पे यदि आपने यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर यदि आपने खरीदा है तो वो पैसा यहाँ पे डूब चुका है। और ये जो मर्जर है लक्ष्मी विलास बैंक और डीवीएस बैंक का जो मर्जर है, ये लगभग 72 घंटे के अंदर में हुआ है। मतलब लगभग 4 दिन के अंदर में यहाँ पे पूरा मर्जर प्रोसेस यहाँ पे कंप्लीट हुआ है। तो इस वीडियो में हम लोग इन दोनों बैंक के बारे में तो जानने ही वाले हैं, और साथ में हम लोग ये भी जानेंगे कि इस मर्जर के बाद में ग्राहकों पे क्या असर पड़ेगा। मतलब यदि आप लक्ष्मी विलास बैंक के ग्राहक है तो आप पे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो देखो, लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में जानने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को बताता हूँ डीवीएस बैंक के बारे में। देखो, डीवीएस बैंक का पूरा नाम है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर, मतलब ये सिंगापुर की बैंक है। और लेकिन इसके जो सीईओ हैं वो एक इंडियन है, पीयूष गुप्ता इनका नाम है। ये है डीवीएस बैंक के सीईओ। और डीवीएस बैंक जो है ये इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में लगभग अपनी सर्विसेज, मतलब नॉर्मल बैंकिंग सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे इंडोनेशिया में भी ये डीवीएस बैंक जो है वो काफी पॉपुलर है, और ये सिंगापुर का सबसे टॉप का बैंक है। और यदि डीवीएस बैंक के बारे में यदि आपको बताऊं तो इसको कई सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं। जैसे ग्लोबल फाइनेंस की तरफ से 2020 में ही, मतलब इसी वर्ष इनको बेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। मतलब दुनिया का सबसे बेस्ट बैंक डीवीएस बैंक है। और इसके बाद में फिर यहाँ पे यूरो मनी की तरफ से एशिया का सबसे बेस्ट बैंक 2020 में ही इनको अवार्ड मिल चुका है। इसके बाद में फिर एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक इसको माना जाता है लगभग 12 ईयर से, लगभग 2009 से और 2020 के बीच में ये अवार्ड जीतते आया है एशिया का सबसे सेफेस्ट बैंक के रूप में। और इसके बाद में फिर इसको फोर्ब्स में भी लिस्ट किया गया है। 2020 में इनको इंडिया का बेस्ट बैंक बताया गया है। बेस्ट बैंक क्यों बताया गया है? देखो, डीवीएस बैंक यहाँ पे काफी समय से यहाँ पे डीजी बैंक के रूप में यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। आपने डीजी बैंक में पता नहीं अकाउंट खोला होगा कि नहीं। यदि आपने अकाउंट खोला होगा तो आपको पता होगा डीजी बैंक का प्रचार सचिन तेंदुलकर करते थे और काफी बढ़िया बैंक था। लेकिन जब ये शुरू में स्टार्ट हुआ था तो उस टाइम 0 बैलेंस था। अभी इसका 5,000 रुपए मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे कर दिया गया है। और डीजी बैंक के एक मोबाइल एप्लीकेशन में आपको सारी बैंकिंग सर्विसेज मिलती है, कस्टमर केयर से लेके यदि आपको अकाउंट क्लोज कराना है, अकाउंट ओपन कराना है, सारी सुविधाएं यहाँ पे डीजी बैंक के मोबाइल एप्लीकेशन में मिलती है। चाहे आपको ट्रेडिंग करना है, म्यूचुअल फंड खरीदना है, सारी सुविधाएं आपको यहाँ पे एक मोबाइल एप्लीकेशन में मिलती है। इसीलिए डीजी बैंक को इंडिया का सबसे बेस्ट बैंक के रूप में यहाँ पे फोर्ब्स ने लिस्ट किया था। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो डीवीएस बैंक है ये आज से ऑपरेट नहीं कर रहा है, मतलब डीजी बैंक के टाइम से ऑपरेट नहीं कर रहा है, मतलब कि ये 3-4 साल पहले से ऑपरेट नहीं कर रहा है। ये काफी पुराने टाइम से ऑपरेट कर रहा है। जब यहाँ पे प्राइवेट बैंकों को जब लाइसेंस मिलना स्टार्ट हुआ था, मतलब जब इंडियन इकोनॉमी का जब लिबरलाइजेशन हुआ था, जब आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक जैसे संस्थाएं जब यहाँ पे फाउंड हुए थे, मतलब और जब बैंक फाउंड हुआ था उस टाइम से डीवीएस बैंक यहाँ पे इंडिया में ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अभी डीजी बैंक के टाइम से ये मतलब इंडियन जो कस्टमर्स हैं उनको यहाँ पे सर्विस देना चालू किया है। लेकिन अब इस मर्जर के बाद में लगभग ऑल इंडिया पूरे जगह ये सर्विस अपनी दे पाएगा। ये तो हो गई डीवीएस बैंक के बारे में। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में। यदि हम लक्ष्मी विलास बैंक के बारे में बात करें तो ये इंडिया में आज से ऑपरेट नहीं कर रहा है। इसकी फाउंडेशन 1926 में हुई थी, मतलब ये आजादी से पहले से ये ऑपरेट कर रहा है। और इसका जो हेडक्वार्टर है करूर तमिलनाडु में है, मतलब तमिलनाडु के बैंक है। और ये 1926 से ऑपरेट कर रहा है, लगभग 100 साल से तो ऊपर हो ही गए हैं। और उस टाइम से ये ऑपरेट कर रहा है। और नवंबर 2020 तक, मतलब ये नवंबर जो अभी तो दिसंबर चल रहा है, ये नवंबर 2020 तक इंडिया में इसके टोटल 566 ब्रांचेस हैं। एक बढ़ भी सकता था, लेकिन आरबीआई ने इसको अंडर पीसीए रखा था, इसीलिए ब्रांचेस से ज्यादा खोल नहीं सकता था। इसीलिए इसके अभी नवंबर 2020 तक इसके 566 यहाँ पे ब्रांचेस हैं। और ये 19 स्टेट, मतलब भारत के 19 राज्य एंड एक यूनियन टेरिटरी में ये ऑपरेट करता है। और 27 नवंबर 2020 का इसका मर्जर यहाँ पे डीवीएस बैंक के साथ में हुआ था। देखो, जो लक्ष्मी विलास बैंक है इसका मर्जर क्यों हुआ? देखो, ये डूब गया था। ये बैंक कैसे डूब गया था? इसका एनपीए काफी बढ़ गया था। इसका एनपीए कितना बढ़ा था? इसका एनपीए लगभग 25% इंक्रीज हो गया था। 25% कोई मामूली बात नहीं है। यदि वो बैंक 100 रुपए यहाँ पे बांट रहा है तो उसका जो 25 रुपए है वो डूब जा रहे थे और मात्र 75 रुपए वापस आ रहा था। आप खुद सोच सकते हो कि मतलब यदि आप कोई बिजनेस में 100 रुपए लगा रहे हो, उसका 25 रुपए यदि आप डूब जाए तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? तो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। आरबीआई ने इसको काफी टाइम से इसको अंडर पीसीए में रखा था और इनको लगातार बोल रहा था कि आप इन्वेस्टर लेके आइए या फिर हम यहाँ पे एक्शन लेंगे।
और फाइनली आरबीआई ने यहाँ पे एक्शन भी लिया और इसका मर्जर डीबीएस बैंक के साथ में यहाँ पे कर दिया। तो देखो लक्ष्मी विलास बैंक के साथ में आखिर में ये हो क्यों रहा था। तो देखो लक्ष्मी विलास बैंक लगभग 2010-11 तक तो काफी बढ़िया से ऑपरेट किया। इसके बाद में फिर ये अंधाधुंध यहाँ पे लोन बांटना चालू कर दिया। एमएसएमई सेक्टर को काफी ज्यादा लोन यहाँ पे बांटना चालू कर दिया, बड़े कॉर्पोरेट्स को काफी ज्यादा लोन देना यहाँ पे चालू कर दिया और लगभग 3000 से 4000 करोड़ रुपए इसके एनपीए बढ़ गए। मतलब ये वाला जो 3 से 4000 करोड़ रुपए ये टोटली एकदम डूब गया और साथ में और बाद में ये डूबते जा रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 रुपए लोन देता था तो उसका 25 रुपए यहाँ पे डूब जाते थे। और इसके बाद में फिर आरबीआई काफी टाइम से इस बैंक पे नजर रखा था। इसके बाद में फिर फाइनली सितंबर 2019 में इस बैंक को अंडर पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर में डाल दिया। मतलब ये बैंक ना ही कोई ब्रांचेस ओपन कर सकती थी, ना ही किसी को यहाँ पे लोन बांट सकती थी। मतलब इस तरीके का रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे आरबीआई ने इस पे लगा दिया। अभी भी पीसीए फ्रेमवर्क काफी सारे बैंकों में चल रहा है, जैसे कि सेंट्रल बैंक में चल रहा है और भी कई सारे बैंक हैं उनमें यहाँ पे अंडर पीसीए मतलब आरबीआई ने अंडर पीसीए फ्रेमवर्क में रखा हुआ है। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं लक्ष्मी विलास बैंक का। तो इसको सितंबर 2019 से इसको अंडर पीसीए फ्रेमवर्क में रखा हुआ था और जो 2018 और 19 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें इनको 894 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। मतलब लक्ष्मी विलास बैंक को 894 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। इसके अलावा लक्ष्मी विलास बैंक के जो डिपॉजिट है, मतलब जो ग्राहक हैं वो अपना पैसा धीरे धीरे यहाँ पे निकालना चालू कर दिए। यहाँ पे देख सकते हो कि दिसंबर 2019 का डाटा है, यहाँ पे 23,000 करोड़ रुपए यहाँ पे टोटल यहाँ पे डिपॉजिट थे। मतलब ग्राहकों ने अपना पैसा यहाँ पे सेविंग अकाउंट में या फिर फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पे डिपॉजिट करके रखा था। इसके बाद में फिर 21,000 करोड़ रुपए यहाँ पे डिपॉजिट था, फिर 21,161 करोड़ रुपए, फिर धीरे धीरे कम होते होते यहाँ पे 20,973 करोड़ रुपए यहाँ पे सितंबर तक हो गया था। मतलब धीरे धीरे यहाँ पे ग्राहकों का यहाँ पे धीरे धीरे इनसे विश्वास उठता ही जा रहा था और डिपॉजिट भी यहाँ पे कम आ रहे थे। और यदि हम लक्ष्मी विलास बैंक के इस वर्ष के लॉस को देखें तो जून के पहले क्वार्टर में, मतलब अप्रैल मई जून के मतलब फर्स्ट क्वार्टर में यहाँ पे 112 करोड़ रुपए का यहाँ पे नेट लॉस इसने उठाया था। इसके बाद में फिर सितंबर 2020 में यहाँ पे मतलब जुलाई अगस्त सितंबर इस क्वार्टर में मतलब सेकेंड क्वार्टर में यहाँ पे 397 करोड़ रुपए का लॉस उठाया था। तो इस तरीके से यहाँ पे पैसा पूरा यहाँ पे डूबते जा रहा था इस बैंक का। इसके बाद में फिर यहाँ पे दो ऑप्शन थे कि आप इन्वेस्टर का पैसा सेव करेंगे या फिर डिपॉजिटर का पैसा सेव करेंगे या फिर दोनों का पैसा सेव करेंगे। यदि दोनों का पैसा सेव करना है तो यहाँ पे इन्वेस्टर अलग से लाना पड़ता है। इसके बाद में फिर ये बैंक ऊपर उठता, लेकिन आरबीआई के काफी नेगोशिएशन से ये पता चला कि ये जो लक्ष्मी विलास बैंक है ये इन्वेस्टर लाने में असमर्थ है। इसके बाद में फिर यहाँ पे डिपॉजिटर का पैसा यहाँ पे सेव करने के लिए फाइनली इसका मर्जर डीबीएस बैंक के साथ में यहाँ पे कर दिया और लक्ष्मी विलास जो बैंक है ये अभी शेयर एक्सचेंज से भी डिलिस्ट हो चुका है। मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर का पैसा पूरे तरीके से यहाँ पे डूब चुका है और जो डीबीएस बैंक है अभी के डेट में यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक में लगभग 2,500 करोड़ रुपए यहाँ पे डालने वाला है। तो ये थी लक्ष्मी विलास बैंक एंड डीबीएस बैंक की पूरी स्टोरी। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मर्जर के बाद में ग्राहकों पे क्या असर पड़ेगा। सो यहाँ पे बैंक ने काफी बढ़िया से यहाँ पे जवाब दिया हुआ है, तो इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने बताया है कि आपका जो भी डिपॉजिट है, जो भी आपके फिक्स डिपॉजिट है या फिर जो भी आपके मतलब किसी तरीके का आपका लोन अमाउंट है वो जैसा है वैसा ही आपका चलते रहेगा। जो इंटरेस्ट रेट पहले मिलता था या फिर जो इंटरेस्ट रेट आपको लोन अमाउंट में देना है वही आपको देना पड़ेगा। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पे बताया गया कि आपका जो ब्रांच में आपका अकाउंट है उसी ब्रांच से आप अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद में फिर ये भी बताया गया कि क्या आपका आईएफएससी कोड या फिर अकाउंट नंबर चेंज होगा। अभी तो कोई भी चेंज नहीं होगा, अभी ऐसा कोई भी अपडेट नहीं दिया है और मेरे को लगता है कि आगे भी इसका चेंज नहीं होगा। यदि ये क्या किया है डीबीएस बैंक ने, क्या किया पूरे तरीके से इसको एक्वायर कर लिया, तो मेरे हिसाब से तो ये चेंज नहीं होने वाला है। हो सकता है कि आईएफएससी कोड यहाँ पे चेंज हो जाए, लेकिन आईएफएससी कोड भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ये लक्ष्मी विलास बैंक का जो आपका पहला जो आईएफएससी कोड था या फिर अकाउंट नंबर था वही आपका रहेगा। भले यहाँ पे पोस्टर वगैरह चेंज हो जाएगा, लेकिन जो अकाउंट नंबर है आईएफएससी कोड है वो सब चेंज नहीं होगा। इसके बाद में फिर यहाँ पे बताया गया कि आपका चेकबुक एंड डेबिट कार्ड सेम चलते रहेगा। जो भी आपको पुराना चेकबुक है या फिर जो भी आपका पुराना डेबिट कार्ड है वो सब पूरा पहले जैसा आपका चलता रहेगा। और इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन भी आपको लक्ष्मी विलास बैंक का ही आपको यूज करना है। आगे चल के हो सकता है कि आपको कुछ नया अपडेट यहाँ पे देखने को मिले, मतलब वहां पे पोस्टर वगैरह चेंज हो जाएगा, बाकी सब कुछ तो यहाँ पे सेम ही रहेगा। इसके बाद में फिर आपका ये भी बताया गया है कि क्या आपके स्टाफ या फिर क्या आपके मैनेजर चेंज हो जाएंगे, तो नहीं, कोई भी चेंज नहीं होगा। जो लक्ष्मी विलास बैंक के स्टाफ थे वो अब डीबीएस बैंक के स्टाफ हो जाएंगे। तो यहाँ पे
कोई भी चेंजेस यहाँ पे बैंक ने नहीं किया है, मतलब सारा कुछ सेम होगा। कस्टमर को कोई भी मतलब यहाँ पे परेशानी उठाना नहीं पड़ेगा। ये स्मूथ मर्जर है। डीबीएस बैंक ने यहाँ पे टोटली यहाँ पे लक्ष्मी विलास बैंक को यहाँ पे एक्वायर कर लिया है। और मेरे ख्याल से ये यहाँ पे आईएफएससी कोड एंड अकाउंट नंबर भी यहाँ पे चेंज नहीं होगा, क्योंकि डीबीएस बैंक ने यहाँ पे एक्वायर किया है। क्योंकि यदि आप याद करेंगे, एक्सिस बैंक का पुराना नाम था यूटीआई बैंक, जो कि अभी एक्सिस बैंक है, लेकिन उनका आईएफएससी कोड है आज तक उनका यूटीआईबी के नाम से ही उनका आईएफएससी कोड है। तो यहाँ पे भी मेरे को लगता है कि लक्ष्मी विलास बैंक का आईएफएससी कोड यहाँ पे चेंज नहीं होगा, जो है वही आपका रहेगा। और आपको मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन में आपको कुछ टाइम बाद में यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा, और वहां पे आपको डीबीएस बैंक का पोस्टर देखने को मिलेगा। बाकी सब लगभग सेम रहेगा, आपको कहीं माइग्रेट वगैरह करने की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं आपको एक चीज बता दूं जो कि मेरे को शुरू में ही बताना चाहिए था। देखो, जो लक्ष्मी विलास बैंक और डीबीएस बैंक का मर्जर है, ये भारत के इतिहास में पहला ऐसा मर्जर है जहां पे किसी विदेशी बैंक ने भारत के किसी बैंक को एक्वायर किया हो। तो इस मर्जर के बाद में काफी बवाल कटा, आरबीआई को काफी क्रिटिसाइज किया गया कि कैसे आपने एक फॉरेन के बैंक को इंडियन बैंक को एक्वायर करने का आपने परमिशन दिया। एंड साथ में अभी भी काफी बवाल कट रहा है। यदि आप बैंकिंग संबंधी यदि आप न्यूज फॉलो करते हो तो आपको ये सब पता होगा। और बीजेपी के ही एक लीडर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी आरबीआई को काफी क्रिटिसाइज किया है, एंड साथ में इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को लेटर भी लिखा है। खैर, जो भी है, जो भी होना था वो तो हो गया। डीबीएस बैंक का मर्जर अब फाइनली लक्ष्मी विलास बैंक के साथ में हो गया है। और ये अब जो लक्ष्मी विलास बैंक है, ये अब सिंगापुर की बैंक यहाँ पे बन चुकी है, जो कि इंडिया में अब ऑपरेट कर रहा है। सो गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। यहाँ पे आपको बैंकिंग व्यापार संबंधी आपको जानकारी यहाँ पे मिलेंगी।